नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ मंगला गौरी की व्रत की कथा और उससे जुड़ी पूजा विधि के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। इस महीने में हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और वहीं हर मंगलवार को माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि यदि किसी के विवाह में कोई समस्या आ रही हो या विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या फिर उसे संतान सुख की प्राप्ति ना हो रही हो तो उसे माँ मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन जरूर रखना चाहिए और पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। माँ मंगला गौरी के व्रत में की जाने वाली कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि मंगला गौरी के दिन माँ मंगला गौरी यानी माता पार्वती की विधि पूर्वक व्रत रखने से और पूजा करने का विधान है। आज के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करने से व्रत रख कर माँ मंगला गौरी की पूजा करती है और माँ महागौरी के मंत्र का जाप करके उसके बाद मंगला गौरी की आरती भी करती है। मान्यता है कि इसके बिना पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। महागौरी का मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वत्र साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए बात करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह स्नान करके एक चौकी पर सफेद व लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। सफेद कपड़े पर नवग्रह के नाम की चावल की 9 ढेरियां और लाल कपड़े पर षोडश माह की गेहूं की 16 ढेरियां बनाएं। उसी चौकी के एक तरफ चावल व फूल रखकर गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। चौकी के एक कोने पर गेहूं की एक छोटी सी छेरी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश में आम की छोटी सी शाखा डाल दें। फिर आटे का 4 मुंह वाला दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलाएं। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। एक मिट्टी के सकोरे में आटा रखकर उस पर सुपारी रखें। दक्षिणा आटे में दबा दें। फिर बेलपत्र भी चढ़ाएं। अब गणेश जी की तरह ही सब सामग्री के साथ कलश का पूजन भी करें, परंतु कलश पर सिंदूर व बेलपत्र ना चढ़ाएं। आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस संतान की कमी थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप ध्यान अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि मैं सर्व सुखी धन धान्य से समर्थ हूँ, मैं परंतु संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ तुमने तो बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान दे देती हूँ। तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान को स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि आप अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा देंगे जो माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हो और उसी कन्या के व्रत फल स्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का व्रत विधि पूर्वक रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु को अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामा अनुसार चिरायु हो उठा।
तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखने लगी। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। माँ मंगला गौरी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।